हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट मेट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग विथ जावा। जो पहले हम दो वीडियो में डिस्कस किए थे, जावा का कंपाइलेशन, जावा का एग्जीक्यूशन, उम्मीद है वो आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि उसमें बहुत सारा चीज़ें था, जैसे कि आपका बाइट कोड क्या है, फिर JIT कंपाइलर का काम क्या होता है, JVM का काम क्या होता है, जावा सी जो कि जावा कंपाइलर है वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ था। तो फिर अभी हम शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग विथ जावा। एक्चुअली इट इज़ जावा इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज। तो फिर सी का बहुत सारा सब फीचर्स जावा में ही है। और अगर आप सी में कंफर्टेबल है या फिर आप सी जानते हो तो फिर आपको जावा बहुत इजी होगा। तो फिर जैसे कि हम सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं या फिर C++ में, उसमें एक मेन मेथड रहता है या फिर मेन फंक्शन रहता है। उसी तरह जावा में भी एक मेन मेथड रहेगा। ये हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होगी तो आप क्लियरली आप कमेंट में डाल सकते हो आपका डाउट, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करेंगे। तो फिर एक्चुअली जैसे कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो ना, तो फिर मेन मेथड तो ज़रूरी होता है, लेकिन वो मेन मेथड का डिक्लेरेशन नंबर ऑफ वेज में होता है। जैसे कि यहाँ स्लाइड में मैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेथड का डिक्लेरेशन दिखाई हूँ, लेकिन अभी शुरुआत है तो हम एक से ही शुरू करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट। तो फिर पहले हम समझेंगे कि पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या है। अच्छा, और एक बात ज़रूरी है, जैसे कि सी एंड C++ में जब आप प्रोग्राम लिखते हो, मेन मेथड रखते हो, मेन इज़ द एंट्री पॉइंट जहाँ से कि प्रोग्राम का कंपाइलेशन शुरू होता है, उसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है, सब कुछ शुरू होता है। तो उसी हिसाब से जब जावा में आप मेन रखते हो, उसका एंट्री पॉइंट है। जैसे कि आप किसी के घर में जा रहे हो या अपने घर में जा रहे हो, आपका एक मेन गेट होता है। उसी तरह हर एक प्रोग्राम का एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। तो जावा C++ सबका एंट्री पॉइंट मेन ही है। ठीक है। तो फिर अब हम शुरू करते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, पब्लिक क्लास डेमो। यहाँ पर क्लास का नाम मैं डेमो रखी हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, ये यूज़र डिफाइंड है। फिर उसके अंदर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू स्टूडेंट मेट। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। पब्लिक क्लास डेमो, ठीक है। जैसे कि जावा इज़ बेस्ड ऑन ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी तरह से जावा में इस्तेमाल किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऊप, क्लास इज़ वन कोर कंपोनेंट। बिना क्लास के प्रोग्राम नहीं हो सकता। ऊप के हिसाब से ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो कुछ भी एंटिटी रहता है, वो सारा कुछ एंटिटी एक क्लास के, कोई ना कोई क्लास के मतलब बिलोंग करता है। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो फिर मैं भी एक क्लास को बिलोंग करती हूँ। मेरा क्लास में भी ट्रेनर हो सकता है, मैं भी टीचर हो सकता है, मैं भी फैकल्टी हो सकता है, मैं भी वन एम्प्लॉय हो सकता है। आप जैसे सुन रहे हो तो फिर आप स्टूडेंट कैटेगरी में आ जाते हो, ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास में आ जाते हो। उसी तरह आप जब जो कुछ भी आप कोडिंग लिखोगे वो एक क्लास के अंदर ही रहना चाहिए। ये जावा का फास्ट रूल है, ठीक है। और फिर डेमो, इट इज़ यूज़र डिफाइंड। आप अपना नाम दे सकते हो, ABC दे सकते हो, XYZ दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। फिर यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड जो कि एंट्री पॉइंट है। जब जावा का प्रोसेस होगा, जब कंपाइलेशन होगा, एग्जीक्यूशन, तो शुरू होगा मेन से। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू स्टूडेंट मेट। जैसे कि सी में हम लोग प्रिंटफ यूज़ करते हैं, फिर C++ में हम सी आउट यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पर ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, और जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो उसको डिस्प्ले करेगा। लेकिन इसको थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे एक के बाद एक। यहाँ पर जो पब्लिक कीवर्ड है ना, इट इज़ एन एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर जो कि विजिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कोई चीज़ के किसी भी वेरिएबल के सामने, किसी भी मेथड के सामने अगर पब्लिक यूज़ कर रहे हो तो आउटसाइडर उसको यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक बैंक में जा रहे हो, ठीक है,
तो फिर आप बैंक में जो लॉकर रूम होता है वहाँ पर आप एंटर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप बैंक के काउंटर में जो बैठे होते हैं ऑफिशियल उनके पास जाते हो। कोई भी जा सकता है, आपका अकाउंट हो ना हो आप एंटर कर सकते हो, मतलब वहाँ तक का एरिया पब्लिक है, ठीक है। तो ऐसे ही जावा का प्रोग्राम में कुछ तो वो पब्लिक रखेगा, जैसे कि आउटसाइडर, जैसे कि प्रोसेसर काम करेगा, प्रोसेसर इज़ द आउटसाइडर ना, कंपाइलर भी तो आउटसाइडर है, तो फिर वो कैसे काम करेंगे, उनके लिए एक स्पेस मतलब एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए और वो पब्लिक होता है। और जैसे कि मेन से मेन इज़ द एंट्री पॉइंट, तो मेन पब्लिक ही होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि मेन क्यों पब्लिक है। जब शुरुआत सपोज आप किसी के घर में जा रहे हो, मेन गेट लॉक्ड है, आप एंटर नहीं कर सकते हो। मेन गेट तो खुला होना चाहिए जो कि आप एंटर करोगे, तो इसी हिसाब से मेन पब्लिक है। फिर नेक्स्ट आ गया स्टैटिक। हाँ, ये स्टैटिक एक है ना आपका जावा में बहुत उसका इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत मतलब पावरफुल फीचर है। आप अगर कोई भी मेथड को स्टैटिक के साथ डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो फिर उसका क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी नहीं होता है, वो मेथड डायरेक्टली कॉल होगा। देखो, जो मेथड होता है अगर हम उसका स्टैटिक लगा लेना, तो वो मेथड जो क्लास में रहते हैं उसका ऑब्जेक्ट थ्रू रेफरेंस में कॉल करना जरूरी नहीं है, वो डायरेक्टली वो मेथड को कॉल कर सकता है। तो जैसे कि मेन शुरुआत है, एंट्री पॉइंट है, और मेन के साथ स्टैटिक है, तो डायरेक्टली जेवीएम मेन से एंटर करके काम कर सकता है, क्योंकि मेन पब्लिक भी है। इस वजह से उम्मीद है आपको वो दोनों समझ आ गया। फिर उसके बाद हम जाते हैं वॉइड। वॉइड क्या है, जैसे सी में भी था वॉइड, सी प्लस प्लस में भी था। जब कोई मेथड काम करता है तो वो काम के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ रिटर्न करना चाहिए। जैसे कि आप सपोज़ किसी को काम दे रहे हो, अगर वो काम कर रहा है तो फिर आपको बोलेगा हाँ काम हो गया, अगर उसका काम नहीं हुआ तब भी वो बोलना चाहिए कि काम नहीं हुआ। उसी तरह जब वो कोई मेथड काम कर रहा है, काम ख़त्म होने के बाद उसको एक रिटर्न वैल्यू देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा है देन दैट विल बी स्पेसिफाइड बाय वॉइड। ये वॉइड का रूल सी में जहाँ जो था वो सी प्लस प्लस में भी है और वो जावा में भी है, वो कोई अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद मेन, ऑलरेडी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि मेन इज़ द एंट्री पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ये सारे। फिर अब किस मेन के जो मेथड के बाद एक स्ट्रिंग आर्गूमेंट पास हो रहा है, वो एक्चुअली कमांड लाइन आर्गूमेंट है। हम 1 2 4 प्रोग्राम करने के बाद उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बस आप इतना समझिए कि स्ट्रिंग आर्गूमेंट का मतलब वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कमांड लाइन आर्गूमेंट है। फिर हम क्या करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ये तो हम जो पहले स्लाइड में डिस्कस किए थे वो था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बारे में। सिस्टम का एक क्लास है, सिस्टम के अंदर एक आउट है, फिर आउट रेफरेंस में प्रिंटलन कॉल होता है। प्रिंटलन इज अ मेथड, ठीक है। देखिए उसको अगर, ऐसे तो ये बहुत डेप्थ है, लेकिन इजी में समझे ना, तो फिर आपको सपोज एक पूछेंगे इंटरव्यू में, इजी में आप बोलोगे सिस्टम इज ए क्लास, प्रिंटलन इज ए क्लास, आपका सॉरी प्रिंट स्ट्रीम इज ए क्लास, आउट इज अ वेरिएबल, प्रिंटलन इज ए मेथड। लेकिन अगर उसको थोड़ा डेप्थ में जाएंगे थोड़ा सा, तो फिर सिस्टम इज ए फाइनल क्लास इन जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज। तो फिर जावा डॉट लैंग पैकेज है क्या, उसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम फाइनल क्या है देखेंगे, पैकेज क्या है देखेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आज हम बेसिक जानें, ठीक है। जितना ये वाला प्रोग्राम में यूज़ किया हुआ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। फिर आउट क्या है, एक स्टैटिक मेंबर है एंड सिस्टम क्लास का, ठीक है। आउट एक स्टैटिक मेंबर है एंड उसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक फाइनल है। देखिए यहाँ पर फाइनल 2 बार आ गया, तो इसलिए हमको फाइनल क्या है जानना चाहिए, और फिर पैकेज भी क्या है ये भी हमको समझ होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रिंटलन इज अ मेथड, जैसे कि मेन इज अ मेथड, प्रिंटलन इज ऑल्सो मेथड। फिर प्रिंटलन में क्या होता है, प्रिंटलन में जो आप आर्गूमेंट पास करते हो वही कंसोल आउटपुट में, आउटपुट के हिसाब से आपको दिखाता है। कंसोल इनपुट जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट होता है वो कीबोर्ड होता है,
एंड स्टैंडर्ड आउटपुट इज़ द मॉनिटर। उसके बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट में काम करेंगे। देखिए ये ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि सिस्टम एक क्लास है, आउट इज़ ए वेरिएबल है, प्रिंटलन इज ए मेथड है। ये आपको ईजी होगा याद रखने के लिए और आपको इंटरव्यू में बोलने के लिए। फिर जो कि फाइनल कीवर्ड बार बार यूज़ हो रहा था, एक वो क्लास के साथ यूज़ हो रहा था, एक वो मेंबर के साथ यूज़ हो रहा था। तो फाइनल इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल कीवर्ड इन जावा जस्ट लाइक स्टैटिक। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि फाइनल वेरिएबल के साथ यूज़ हो सकता है, फाइनल मेथड के साथ यूज़ हो सकता है, फाइनल क्लास के साथ यूज़ हो सकता है। अगर आप फाइनल को वेरिएबल के साथ यूज़ कर रहे हो ना, तो फिर कोई भी, अगर आप सपोज़ प्रोग्रामर हो, आप उस और वेरिएबल के वैल्यू डिक्लेयर करने के टाइम में वेरिएबल को आप फाइनल डिक्लेयर किए हो, तो फिर दूसरे कोई उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, ये है। फिर फाइनल मेथड क्या होता है कि एक ओवरराइडिंग, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट है उसमें, और वो पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट में एक ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ेंगे। वो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। तो वो मेथड को ओवरराइड करने नहीं देगा। ओवरराइड का अगर एक इजी वर्ड है ना, जैसे कि आप एक काम कर रहे हो, दूसरा आपको, मतलब आपको बिना पूछे आपका कोई काम कर रहा है, मतलब आपको पीछे छोड़कर फिर आगे चला जा रहा है, मतलब वो आदमी आपको ओवरराइड कर रहा है। जैसे कि ऑफिस में, आपका फ्रेंड सर्कल में, ऐसे बहुत बार हुआ होगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ क्लास। इसके मेथड ओवरराइडिंग हम डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर पढ़ेंगे। वो भी एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट वन इज़ क्लास। क्लास के साथ अगर आप फाइनल यूज़ कर रहे हो तो फिर इनहेरिटेंस आप नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता होगा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इनहेरिटेंस है, तो फिर वो इनहेरिट नहीं होता, वो ओरिजिनली एक ही ऐसे ही रहेगा, मतलब वो डायरेक्टली यूज़ होगा, वो उसका प्रॉपर्टीज़ कोई दूसरा लेकर यूज़ नहीं कर सकता। जैसे वो बहुत पावरफुल एलिमेंट हो जाएगा, जैसे आप कोई क्लास के साथ आप फाइनल यूज़ कर रहे हो, और ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में है कि सिस्टम इज़ ए फाइनल क्लास। ठीक है, तो अच्छा, फिर हम तो फाइनल के बारे में थोड़ा बहुत हमको पता चल गया। अभी हम पता करते हैं पैकेज क्या है, क्योंकि java.lang पैकेज एक टर्म हम यूज़ किए हैं। तो क्या होता है पैकेज, जैसे कि शायद आप सब ले डॉस के बारे में पता होगा आपको। डॉस में एक डायरेक्टरी का कंसेप्ट है। अगर आप कुछ अपना काम कर रहे हो तो अपना डायरेक्टरी में रखो, कोई दूसरा काम कर रहा है उसका डायरेक्टरी में रखे, तो क्या होता है उसमें नेम कॉलिजन नहीं होता है, मेंटेन करने में इजी होता है, सर्चिंग में इजी होता है, बहुत सारा चीज़। Actually, package very similar to directory. It contains a collection of similar type of classes. Suppose आप आउटपुट इनपुट कर रहे हो, ठीक है, वो एक तरह का काम है। आप मेमोरी में कुछ काम कर रहे हो, वो दूसरी तरह का काम है। आप कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो, वो डिफरेंट काम है। आप स्ट्रिंग के ऊपर कुछ कर रहे हो, वो डिफरेंट काम है। आप सारे काम के लिए बहुत सारा क्लासेस यूज़ होता है, बहुत सारा इंटरफेसेस यूज होता है। तो आप उसको एक साथ अगर रखोगे ना, मिक्सअप हो जाएगा। तो इसलिए जावा का एक कंसेप्ट पैकेज है कि वो सारे चीज़ को अलग अलग करके रखता है, तो उसको सर्च करने में, उसको यूज़ करने में इजी होता है। जैसे कि हम घर में भी सारी चीज़ अलग अलग के रखते हैं कैटेगोराइज के हिसाब से। फिर हम अगर पैकेज कैटेगोराइज करें, देखिए ये डायग्राम में है जावा का मेनली 3 डिफरेंट पैकेज, सब पैकेजेस से, जैसे कि लैंग, यूटिलिटी पैकेज, AWT पैकेज। ये तीनों का क्या क्या काम है हम एक के बाद एक, जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा सा अगर इतना सारा कुछ कंसेप्ट बोल दे तो ये शायद ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर लेते हैं जो आज हम पढ़े। एक मेन में, एक जावा का प्रोग्राम में क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जो मेथड होता है वो रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट है। फिर दूसरी बात क्या होता है, पब्लिक का मतलब क्या, वॉइड क्या, स्टैटिक क्या, मेन क्या, ये सारा कुछ हमको समझ आ गया। सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, ये भी समझ आ गया।
एंड फाइनल कीवर्ड कैसे यूज़ होता है वेरिएबल के साथ, क्लास के साथ, मेथड के साथ, ये भी समझ में आ गया। पैकेज क्या है उसका इंट्रोडक्टरी वो भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ओके, तो फिर आज आप जो भी आपको ये वाला वीडियो में जो भी आप पढ़े, अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हो। और क्योंकि ये बेसिक है, आगे जाकर हम ज़्यादा बहुत मतलब लेंदी प्रोग्राम करेंगे, टफ प्रोग्राम करेंगे। अगर ये बेसिक आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो फिर आगे जाकर हम सबको परेशानी होगी, आपको भी मुझे भी। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड मैं और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपको, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कहीं पर भी आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्लियरली लिखिए। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप उसमें भी जाकर आपका मैसेज दे सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।